नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम अपना फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था 1D, उस 1D का अपन पढ़ेंगे। 1D का पार्ट 5th अपन पढ़ेंगे आज। और जो अपने 4 पार्ट हो चुके थे, उन 4 पार्ट में अपन ने 1D के बारे में जितने टॉपिक थे उनके 4 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पार्ट 5th में पढ़ेंगे इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप लोग के नेवी, एयरफोर्स और 12th पीसीएम बेस पे जो आप लोग के एग्जाम होती है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे आज जिक्र करेंगे। तो एक बार इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से पहले, पार्ट 5th पढ़ने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बार ये 1D का पहला, दूसरा, तीसरा और चारों आप लोग के वीडियो पहले बने हुए हैं, उन वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखना, क्योंकि उन वीडियो को आप लोग नहीं देखोगे, जब तक आप लोग पीछे की थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज आप लोग के समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले आप लोग के पीछे दी हुई 4 जो आप लोग के वीडियो है उन वीडियो को आप लोग एक बार अवश्य देखें। चलो अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति है जो 12 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। यह भौगोलिक दिशा है, उत्तर दिशा। 12 मीटर उत्तर दिशा में चलता है और 12 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद में यह 16 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में चलता है? पूर्व दिशा में। जब ये 16 मीटर पूर्व दिशा में चलता है तो जो उसका लास्ट पॉइंट है वहां पे जाके वो रुक जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति का विस्थापन अपने को ज्ञात करना है। अपन ने पढ़ा था, जो अपना पहला वीडियो था उस वीडियो में अपन ने पढ़ा दूरी और विस्थापन के बारे में। तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है कि दूरी जो होती है वो पथ पर निर्भर करती है। पथ में चली गई जो दूरी है, जो पथ की लंबाई होती है वो दूरी के रूप में कन्वर्ट आप लोग के काउंट की जाती है। और यहाँ जो आप लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है? ये पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि पथ पर निर्भर न करके ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जहां से स्टार्ट हुआ था, ये व्यक्ति कहां से स्टार्ट हुआ था? एक बिंदु से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में कौन से बिंदु पर है? तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। चलो यहां देखते हैं अपन। अपने पास में यहां ये व्यक्ति है, ये चल रहा है आप लोग के उत्तर दिशा में। ये इसकी हो गई उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कितना चल गया? ये 12 मीटर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसको ए बिंदु ले लेता हूं और इसको बी बिंदु। फिर ये क्या कर रहा है? 16 मीटर चल रहा है पूर्व दिशा में। ये हो गया आप लोगों के पूर्व दिशा। 16 मीटर चल गया, ये सी बिंदु आप लोगों को प्राप्त हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा आप लोग के? एसी। जो आप लोग के एसी है, ये एसी क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी। ठीक है दोस्तों, यहां आप लोग के पास में ये जो स्थिति प्राप्त हो रही है, इस स्थिति में हम लोग यहां ये ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आप लोग 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो ये बन गया आप लोगों के पास में समकोण, और समकोण बन गया तो आप लोग के ये लग गया पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आप लोग बोधायन प्रमेय कहते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आप लोगों को ज्ञात करना है, तो रूट AB का मान क्या है? देखो AB का मान कितना है? 12 है, तो 12 का वर्ग और ये 16 का वर्ग। ठीक है, तो आप लोग को AC ज्ञात करना है। यहां ये AC क्या है? AC है विस्थापन। तो मैं यहां इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ये क्या है? विस्थापन। विस्थापन बराबर रूट, जो 12 है उस 12 का वर्ग कितना होगा? 144। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। और 16 का कितना होता है? 256। ठीक है, क्लियर। अब अपन इसको यहां निकालेंगे, हल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्या होगा? देखो इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आप लोग के? 400 हो जाएगा। तो 400 का रूट कितना होता है? 20। तो ये दूरी कितनी हो गई आप लोग के? 20 मीटर। तो आप लोग का विस्थापन कितना हो गया? 20 मीटर। क्लियर। चलो देखो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है? एक्स के अनुदिश पिंड का विस्थापन समय पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। मतलब अपने को एक समीकरण दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है रूट एक्स इक्वल टी प्लस 1।
एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण से आप लोगों को वेग ज्ञात करना है और पिंड का जो वेग है वो समय पर किस प्रकार से निर्भर करता है, समय के साथ में घटेगा, समय के साथ में बढ़ेगा, समय पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपने देखो यहाँ पे ये एक्स एक्स के नोटिस है, इसका मतलब अपने को एक्स एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो अपने पास में समीकरण क्या कह रहे हैं, समीकरण है आप लोगों के पास में रूट एक्स इक्वल टी प्लस 1, मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और x इक्वल क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हो गया आप लोग की a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखना, dx अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हो गया यहां तक। अब अपन इसका अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, इसका हो गया 2t प्लस 2, इसका 1 का क्या हो जाएगा 0। ये आप लोग के पास में क्या प्राप्त हो गया, वेग प्राप्त हो गया। तो v बराबर 2t प्लस 2, ये आप लोग के पास में इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, अब देखो यहां पे यहां v और t में संबंध है और ये सॉरी यहां x और t में संबंध है और यहां v और t में संबंध है। अगला क्या पूछ रहा है, वेग का समय के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपातिक रूप में है। अब मान घटेगा, घटेगा कब, जब t बटा में होता, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो घटेगा। यदि t नहीं आता तो निर्भर नहीं करता, लेकिन यहां t समानुपातिक रूप में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, समय के साथ में बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, इस दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों के बी ऑप्शन सही होगा। जो वेग है, पिंड का वेग है, वो समय के साथ में बढ़ेगा, ठीक है। चलो क्लियर। तो देखो आप लोगों के पास में तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास में दो पिंड है ए और बी, इन दो पिंडों की दूरी समय जो वक्र है, दूरी समय जो ग्राफ है, ये सीधी सरल रेखाएं हैं। ये सरल रेखाएं जो है, ये सरल रेखाएं जो आप लोगों के पास में ग्राफ के रूप में प्राप्त हो रही है, ये समय x के साथ में 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो 45 डिग्री का जो कोण बनाएगी उसके लिए वेग हो जाएगा va और इसके लिए हो जाएगा vb, क्रम से, ठीक है। 45 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। ये क्या कह रहा है, इनके जो चाल है va और vb जो चाल है, इनका अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है, मतलब va अपॉन vb, ये आप लोगों को याद करना है। अब देखो ये कैसे प्राप्त होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अपना जो चौथा वीडियो आया वक्र वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि हम लोग दूरी समय वक्र बनाते हैं, दूरी समय ग्राफ बनाते हैं, तो उन वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो x के साथ में कोण बनाती है, x जो समय x होगा उसके साथ में कोण बनाएगी, तो जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। तो मैं यहां ले लूं va इक्वल tan θ1 और θ1 का मान कितना है 45 डिग्री, तो va इक्वल tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, तो va का मान तो कितना हो गया आप लोगों के पास में 1 हो गया। चलो आगे फिर अपन बात करते हैं vb की, तो vb इक्वल, vb क्या है, दूसरे जो वक्र है उस वक्र का ढाल आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के तात्कालिक वेग होगा जिसको अपन vb के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो vb इक्वल tan θ2 और vb इक्वल tan 60 डिग्री, और आप लोगों को पता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो ये हो गया vb इक्वल √3। तो दोनों के मान आ गए, मैं यहां मान रख लेता हूं, इसमें मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा va अपॉन vb, क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो इस प्रकार से आप लोगों के अनुपात प्राप्त होता है। तो ये हो गया आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अपने जो वक्र आप लोगों ने पढ़ा है, जो आप लोगों ने तात्कालिक चाल पढ़ी है, उस चाल से क्वेश्चन बना है। ये क्या कह रहा है, दो अपने पास में पिंड है, एक पिंड ए है, एक पिंड बी है। ये दो पिंड है, ये दो वक्र बना रहे हैं। कौन कौन से वक्र,
में दोनों वक्र ही सरल रेखा हो रही है। और जो पहला वक्र है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, किसके साथ में, समय x जो है आप लोगों के जो x एक्स है समय वाला, उसके साथ में ये 45 डिग्री का कोण बना रही है, ये 60 डिग्री का कोण। तो अपने पास में जो प्राप्त होने वाली चाल है उन चालों का अनुपात अपने को ज्ञात करना होता है। अपने पास में दे रखा है VA और VB, VA और VB का अनुपात आप लोगों को निकालना है, तो VA अपॉन VB क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर अपन बात करते हैं आगे। अपने को पता है जो वक्र प्राप्त होता है जिसको आप लोग दूरी समय वक्र कहते हैं, यह दूरी समय वक्र का किसी बिंदु पर, इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है, तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है, जिसको मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। इसको आप लोग इक्वल में m भी ले सकते हैं, m a भी ले सकते हैं और इसको m b भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको tan थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ θ1 का मान 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ आप लोग के पास में θ2 की जो कोण है वो 60 डिग्री का है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 वैल्यू होती है, तो VB का मान √3 आ गया। इसका अनुपात आप लोगों ने याद कर लिया, इसका अनुपात 1:√3 हो गया। इस प्रकार से आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो आप लोग के पास में यहाँ जो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी कुल दूरी, जो आप लोग की कुल दूरी है उस कुल दूरी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग है वो 1/3 है और शेष बचा हुआ भाग दूसरा है। यहाँ 1/3 भाग को तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि उसका शेष भाग क्या है, शेष भाग निकाल लेते हैं कुल दूरी का। तो ये हो गया आंसर। कुल दूरी मान लो आप लोग के पास में x है, तो x माइनस x/3 कितना होगा, आप लोग लघुत्तम ले लेंगे, ये 3x माइनस x 2x/3। इसका मतलब जो x है, जो आप लोग के पास में x जो कुल दूरी है उसका 2/3 भाग क्या रह गया, शेष रह गया। तो 1/3 भाग तो तय करता है 20, तय करती है ये गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अपने को जो औसत वेग ज्ञात करना है या औसत चाल आप लोग बोल सकते हैं, औसत चाल ज्ञात करनी है, तो अपने पास में दो फॉर्मूले आए थे। आप लोग यदि रटोगे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, अपन यहां रटेंगे नहीं, अपने फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो अपने को पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अपने पास में दो दूरियां हैं, एक दूरी है वो आप लोग ले लेंगे S1 और दूसरी दूरी है वो क्या हो जाएगी S2 बटा समय क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। लेकिन यहां आप लोगों को दूरी दे रखी है, समय का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन समय के अलावा आप लोगों को चाल दे रखी है 2। इसका मतलब इस समय को अपन दूरी और चाल में बदल लें, तो ये बन जाएगा आप लोगों को पता है V एवरेज इक्वल S1 प्लस S2। ये किस में बदल जाएगा आप लोगों के दूरी और वेग में। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हो गई आप लोगों के पास में S1 वेग V1, S2 वेग V2। क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं, V एवरेज इक्वल, यहां आप लोगों के पास में S1 तो कितना है 1/3 भाग, मैं यहां लिख लेता हूं S1 इक्वल 1/3x और S2 इक्वल 2/3x। ठीक है, या आप लोग ले लो S ले लो, इसको S का मतलब कुल दूरी का आप लोग के ये वाला भाग हो गया, ये भाग हो गया। अब अपन यहां मान लिख लेते हैं, तो S/3 प्लस 2S/3 ये हो गया आप लोग। S1 का मान कितना हो जाएगा 1/3S बट्टा V1, ये हो गया 2/3S बट्टा V2। सोल्व कर लो इसको सोल्व करेंगे आप लोग के V एवरेज इक्वल, ये तो क्या हो जाएगा आप लोग इसको सोल्व करोगे तो S हो जाएगा टोटल, ये तो हो गया S। इसको सोल्व करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, मैं S को मैं ले लूंगा दोनों में से, ये हो जाएगा 1/3V1 2/3V2। इस प्रकार से माना गया। मैं यहां ले लेता हूं V एवरेज इक्वल, S कैंसिल हो गया, S कैंसिल होते यहां मैं वैल्यू पुट कर देता हूं V1 की 1/3। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है आप लोग के पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो गया आप लोग के पास में V2 की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति
घंटा। यदि आप लोगों को वैल्यू, यदि आप लोग के ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दे रखा हो तो इनको चेंज करो। यदि आप लोगों के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं, अपने को तो वैल्यू चाहिए। देखो ये कितना हो जाएगा 20 में चेंज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, +1 अप ये 2/3 इंटू 60, काट दो, हल कर दो इनको, क्या हो जाएगा V एवरेज इक्वल, हल करोगे तो 180 3 + 2, ये आप लोग के पास में वैल्यू आ जाएगी V एवरेज इक्वल 180/5 हो गया। ये हो गया आप लोग के 5 × 3 = 15, 3 36 किलोमीटर पर घंटा। ये आप लोग के आंसर हो गया, ये एवरेज आप लोग के आ गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत है? जो कटते हैं उनको काट दो, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, इतना तो आप लोग को आता है। चलो ये हो गया आप लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 4, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी ट्रेन की प्रथम 1 घंटे में जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगले आधे घंटे तक उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल आप लोगों को ज्ञात करनी है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए वही आप लोग के पास में फॉर्मूला आया था, आप लोग की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी का यहाँ पे कहीं पर जिक्र नहीं कर रखा, लेकिन मैं यहां ले लेता हूं S1 + S2 अपॉन T1 + T2। देखो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दूरी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे क्या है आप लोग की चाल है और समय है, तो इस दूरी को मैं चाल और समय में बदल लेता हूं। V एवरेज इक्वल, ये हो गया आप लोग के पास में V1 T1 + V2 T2 अपॉन T1 + T2 हो गया। फिर आगे चलते हैं अपन, V एवरेज इक्वल, ये आप लोग के पास में जो V1 है, V1 कितना है, 60 है, समय कितना है आप लोग घंटा में दे रखा है, आप लोग के जो मान निकाल रहा है वो किलोमीटर पर घंटा में ही है। देखो बदलो तो इसको भी आप लोग सेकंड में बदलो, इनको भी मीटर पर सेकंड में, लेकिन आंसर यदि आप लोग के ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा है तो आप लोग उसी में रखेंगे। तो ये हो गया आप लोग के पास में 1 प्लस ये कितना हो गया 40 इंटू समय कितना है, आधा घंटा है, तो 1/2 घंटा। ये हो गया आप लोग के पास में 1 + 1/2 घंटा। जो कटता है उनको काट दो, यहां से काटेंगे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के पास में V एवरेज इक्वल 60 + 20/3/2 कितना हो जाएगा, V एवरेज इक्वल, ये तो 80 हो गया, 2 ऊपर चला गया, 3 आ गया, ये हो गया V एवरेज इक्वल 160/3 और इसमें भाग देंगे तो 53.33 किलोमीटर पर घंटा। ये इसकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई है, औसत चाल, किसकी, इस ट्रेन की औसत चाल। तो चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का छठवां क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबी तो ट्रेन है जो 850 मीटर लंबे पुल को पार करती है, और ये हो गया आप लोग के इसका चाल। अब अपन देखते हैं इसकी जो चाल दे रखी है, तो ये क्या कह रहा है कि उस पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन होगी आप लोग की, ये लो, ये कितनी है 150 मीटर। अब देखना ये पुल यहां से बन गया, ये लो ये पुल है, ये अपना धरातल हो गया। इस पुल को ये पार करेगी, इस पुल को पार करेगी तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, ये इसकी पटरियां होगी। अब देखो ये जो स्थिति आप लोग के बन रही है, इस पुल को जब ये पार करती है, ये पुल है आप लोग के 850 मीटर, यहां से यहां तक, ट्रेन यहां से यहां तक। अब जब ट्रेन इसके ऊपर चढ़ती है, देखना यहाँ पे, ट्रेन जब यहां पुल पर चढ़ेगी तो इसकी जो दूरी है वहीं से काउंट हो जाएगी। ये वाला जो सिरा है ये यहां से यहां तक आएगा, तो कितनी दूरी तय की उसने 850 मीटर, ठीक है। लेकिन ये सिरा आगे वाला जो इसका आगे वाला छोर है, जो इंजन है, वो इंजन यहां आते ही तो पुल पूरा पार होगा नहीं ना, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पूरा पुल पार करने के लिए ये पीछे वाला जो हिस्सा है जो यहां तक आएगा तभी तो काम होगा। तो यहीं से बात कर लेते हैं, ये जब यहां से पीछे वाला जो सिरा है वो यहां से यहां तक पहुंचेगा तभी ये ट्रेन पूरी इस पुल को पार करेगी। तो ये दूरी है ये पूरी इसमें ऐड हो जाएगी, जो आप लोग के पास में कितनी है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। क्लियर, 885 होगी और 185 होगी, दोनों ऐड हो गई, तो आप लोग के पास में टोटल कितनी है 1000 मीटर। अब क्या कह रहा है, चाल दे रखी है आप लोग के, वेग दे रखा है 60 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर, सबसे पहली चीज है कि हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं,
इस किलोमीटर पर घंटा को चेंज कर लेते हैं अपन, 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। तो मैं यहां कर रहा हूं v इक्वल 60 इंटू 5/18। मैं इसको काट दू 2 से 9 और ये हो गया 30, ये हो गया 150/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये हो गया आप लोग के पास में चाल, ये आ गया आप लोग के दूरी। इसको मैं s के द्वारा ले लूं या x के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं। समय आप लोग याद करना है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी x है, चाल v है। दूरी कितनी होगी आप लोगों के पास में? 1000 होगी, 1000 मीटर, और ये होगी 150/9, ये होगी 1000 इंटू 9/150। ठीक है, जो कटता है उनको काट दो। इसको 3 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, 5 से इसको काटना है तो 20, इसको काट दिया तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 60 सेकंड। तो ये कितने समय में पार कर लेगी ये ट्रेन स्कूल को? 60 सेकंड में पार कर लेगी। तो ये आप लोगों के पास में आंसर हो गया। ये आप लोग के ऑप्शन में दिया हुआ होगा, या तो दिया हुआ होगा 60 सेकंड, या आप लोग के दिया हो सकता है 1 मिनट, ठीक है, या आप लोग के दिया हो सकता है 1/60 घंटा दिया हो सकता है। इसको आप लोग इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 1 किलोमीटर हो गया कि नहीं? ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर। इस तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं। ये हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं अपन। t बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। और ये कितना हो गया? समय कितना हो गया आप लोग के पास में? ये सॉरी, चाल कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ये कितना हो गया आप लोग के? हावर्स, 1/60 घंटा। देखो ये आप लोग के साथ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई पिंड है वो 20 मीटर त्रिज्या की एक अर्धवर्त में घूम रहा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अर्धवर्त है, औसत चाल ज्ञात करनी है और औसत वेग ज्ञात करना है। समय दे रखा है आप लोगों को 5 सेकंड। तो अपने को सबसे पहले डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हो गया इसका अर्धवर्त का। ये त्रिज्या होगी 20 मीटर, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? तो ये जो है ये यहां से घूमकर यहां जाता है, मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है। तो सबसे पहले तो औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर? दूरी कितनी है इसकी? दूरी यहां से लेके यहां तक जाती है, इसका मतलब ये क्या होगी? अर्धवर्त की परिधि होगी। अर्धवर्त की परिधि क्या होती है? परिधि बटा समय। अर्धवर्त की परिधि क्या होगी? पाई आर होगी। और ये समय क्या हो गया? टी हो गया। ये हो गया 3.14। ये हो गया आप लोगों के पास में आर का मान कितना है? 20, और ये समय दे रखा है 5। मैं इसको इससे काट दूंगा, कितना हो गया? 4 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई औसत चाल। अब अपन बात करते हैं, ये सॉरी, औसत वेग की बात करते हैं। औसत चाल तो कंप्लीट हो गया। ये हो गया आप लोगों के पास में औसत वेग। औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना है? विस्थापन है यहाँ पे 2r, क्योंकि ये r हो गया। विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है, तो ए बी दूरी होगी। तो ये हो गया आप लोग के पास में 2r/t। ये हो गया 2 इंटू 20/5, 5 से काट दिया 4, कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आप लोग के पास में औसत वेग। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझने का ही फेर है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर? देखो ये आप लोग के पास में 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई गाड़ी है वो 2 अलग अलग दूरियां तय कर रही है। आधी दूरी तय करती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष बची हुई जो आधी दूरी है वो v चाल से तय करती है। तो अपने को v का मान याद करना है। इसका मतलब v क्या हो गया? अज्ञात हो गया। इसका मतलब अपने को औसत चाल दी हुई होगी। तो अपने पास में औसत चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने पास में एक फॉर्मूला आया था, याद हो तो, v एवरेज इक्वल 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आया था। मैं अपन मार्क लेता हूं। v एवरेज का तो मान कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और v1 का मान है आप लोगों के पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और v2 का मान ज्ञात करना है। चलो v2 की जगह आप लोगों को v दे रखा है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ये हो गया 40 इक्वल 2, v1 का मान कितना है? 60 गुणा v
बटा 60 प्लस v, गुणा कर दो, इनको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2400 प्लस 40v, और ये कितना हो गया 120v। 40 को इधर ले जाऊंगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आप लोग के 80 बचेगा, 80v इक्वल 2400 और v बराबर 2400 बटा 80, 0 से 0 गया, 8 या 24, ये हो गया आप लोगों के पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप लोग के 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी होती, आधी शेष बची हुई जो आधी दूरी थी, उस आधी दूरी में यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई होती तो इन दोनों का औसत क्या आता आप लोग के पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवा क्वेश्चन है, एक कण है उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है आप लोगों को, उसका त्वरण दे रखा है, ठीक है, u और v दे रखा है, u और a दे रखा है आप लोगों को, फिर क्या कह रहा है समय दे रखा है t, ये कण की चाल पूछ रहा है, तो कण की चाल पूछ रहा है, इसका मतलब आप लोग के पास में फॉर्मूला है v इक्वल u प्लस at, लेकिन यहां इनके सदिश रूप दे रखे हैं, यहां क्या दे रखे हैं इनके सदिश रूप दे रखे हैं, तो सदिश रूप दे रखे हैं तो मैं यहां पे सदिश रूप ले लूंगा इनका, तो v वेक्टर इक्वल u वेक्टर का वैल्यू कितना है 7ik प्लस 12j हो गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 i प्लस 0.4 j, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेकेंड, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया v वेक्टर इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर 7ik प्लस 12j प्लस इसको गुणा किया तो 5ik प्लस 4j, ik वाई को जोड़ दो, जेकेब को जोड़ दो, v वेक्टर इक्वल ये कितना हो जाएगा 12ik प्लस ये हो गया 16j, ये हो गया आप लोगों के पास में सदिश रूप। लेकिन अपने को तो चाल ज्ञात करनी है, इसका मतलब इसका परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मापांक ले लेंगे, इसका मापांक क्या होगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो गया v इक्वल या v वेक्टर का मोड, इसका हो गया 144, इसका हो गया 256, ये रूट हो गया, ये कितना हो गया 400 का रूट, ये हो गया आप लोग के पास में 20 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग के पास में जो चाल है वो चाल कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, तो इस प्रकार से आप लोग के पास में मान प्राप्त हो गया, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, एक पिंड एक सरल रेखा में नियत त्वरण से गति कर रहा है, किस त्वरण से गति कर रहा है, नियत त्वरण से गति कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे त्वरित गति के समीकरण काम करेंगे। ये क्या कह रहा है कि t सेकंड में 135 मीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब s बराबर कितना हो गया 135 मीटर, और समय t अपने पास में ज्ञात अभी तक छोड़ दो, फिर आगे चलते हैं। करने के पश्चात इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसका मतलब u बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और v कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, तो t का मान ज्ञात करो, तो हमें t का मान ज्ञात करना है। ऐसा एक कॉम्बिनेशन देखेंगे हमारे समीकरणों में, जो 3 समीकरण आए थे उनमें कि आप लोगों के 3 के जोड़े बन सके। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, v आ गया u आ गया, a नहीं है। देखो पहला समीकरण ज्ञात करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहला समीकरण है v दे रखा है, u दे रखा है, a भी नहीं है, t भी नहीं, इसका मतलब 2 राशियां ज्ञात हो गई, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, छोड़ दो। फिर आगे चलेंगे, अपने पास में s इक्वल u t प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया। आप लोग को s दे रखा है, u दे रखा है, t अज्ञात है, a आप लोग के पास में अज्ञात है, ठीक है, और t भी अज्ञात है, इसका मतलब यहां भी 2 राशियां होगी, ये काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जब आप लोग के पास में a होगा। फिर तीसरा समीकरण आप लोग के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान दे रखा है, u का दे रखा है, a अपने पास में अज्ञात है, s का मान दे रखा है, इसका मतलब ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो आप लोग के पास में इसका मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, u का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a अपने को ज्ञात करना है, s का मान दे रखा है 135 मीटर, क्लियर। ये कितना हो गया, ये हो गया 400, ये कितना हो गया 100, प्लस इसको आप लोग गुणा करोगे कितना हो गया 270 हो गया a,
क्लियर। मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 270 a इक्वल 300। मैं 100 को इधर लाऊंगा तो 400 में से 100 गए तो 300 बचे। तो आप लोगों के पास में a इक्वल कितना हो जाएगा 300 बट्टा 270। तो a का मान कितना आ गया आप लोगों के पास में 0 से 0 गया। आप लोग चाहो तो इसको काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, ये 3 से काटेंगे 9 3 27, तो ये हो गया आप लोगों के पास में 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a का मान आ गया। क्या पूछ रहा है अगला? अगला पूछ रहा है t। तो पहले समीकरण में पुट करके देखो, v का दे रखा है, u का दे रखा है, a अपने याद कर लिया, t हो जाएगा। तो आप लोग के पास में समीकरण कौन सा काम में आएगा? समीकरण 1। ये आप लोग गति के समीकरण है। तो ये क्या काम में आएगा आप लोग के पास में? v बराबर u प्लस at। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, और u की दे रखी है 10। a की आ गया आप लोग के 10/9। t आप लोगों को ज्ञात करना है। मैं 10 को इधर लाऊंगा तो कितने बच गए? 10 बच गए। तो ये हो गया 10/9 t, और t बराबर कितना हो जाएगा? इसका इधर भाग दूंगा तो 10 गुणा 9/10, तो t बराबर कितना हो गया? 9 सेकंड। तो ये 9 सेकंड में, कितने सेकंड में? 9 सेकंड में यह पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा, और उसमें दूरी कितनी तय करेगा? वो 135 मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में क्वेश्चन हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो? चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो ये आप लोग के है 11वां क्वेश्चन। ये क्या है? विरामावस्था से कोई पिंड गति प्रारंभ करता है तो उसका त्वरण कितना प्राप्त होता है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस पिंड द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला आता है, Sn इक्वल u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। बोलो आता है कि नहीं आता? ये समीकरण आता है आप लोगों के पास में। अपने को विरामावस्था में है, इसका मतलब u बराबर 0। Sn अपने को ज्ञात करना है, u बराबर 0 हो गया 1/2। a की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों के पास में 3 सेकंड। 5वां सेकंड है तो ये 2 गुणा 5 माइनस 1। तो Sn इक्वल 1/2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 9 3 27। Sn इक्वल 9 3 27/2 यानी कि 13.5 मीटर। तो दूरी कितनी होगी? 13.5 मीटर। बोलो कोई दिक्कत हो तो? समझ में आया? तो ये आप लोग के पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? एक गाड़ी है जो विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। तो इस अंतराल में जो आप लोगों के पास में ये जो 10 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल प्राप्त करती है, उसमें जो तय की गई दूरी है वो दूरी अपने को ज्ञात करनी है। देखो वही अपन देखेंगे। 3 समीकरण आप लोगों के पास में, v बराबर u प्लस at। सबसे पहला देखते हैं आप लोगों के प्रारंभिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में? विरामावस्था में। तो u बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। v आप लोगों को दे रखा है, t दे रखा है, तो a अपने को ज्ञात नहीं है। a ना तो पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा ना, छोड़ो एक बार इसको। फिर अपन चलते हैं आगे, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ s पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। u आप लोगों को दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा। a अज्ञात है और t आप लोगों को दे रखा है। इसका मतलब यहां से यदि a का मान ज्ञात करके यहां रख दे तो आप लोग के पास में मान आ सकता है कि नहीं? तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? इसका मान तो कितना है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे v इक्वल 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं 5/18 से गुणा करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे, जिससे किलोमीटर पर घंटा है ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में हो गया। तो यहां इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। चलो मान रखते हैं। तो v का मान तो कितना है? v बराबर u प्लस at। v का मान दे रखा है 40, u का दे रखा है 0, a अपने को ज्ञात करना है, t का दे रखा है 10 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? a 10a बराबर 40 हो गया, और ये हो गया a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया कि नहीं? a का मान, इस a का मान मैं यहां पुट कर दूं तो ऐसा मान आएगा कि नहीं? तो s इक्वल u का मान 0 है तो पूरा 0 हो गया। ये 0 इंटू 10 प्लस हाफ, ये हो गया 4, ये 10 का स्क्वायर। s इक्वल 1/2 गुणा 4 गुणा 100,
काट देंगे तो s बराबर कितना हो गया आप लोगों के पास में 200 मीटर। तो दूरी कितनी होगी 200 मीटर। तो आप लोगों का आंसर कितना आया 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एक पिंड दे रखा है, ये पिंड सरल रेखा में गतिशील है और इसका विस्थापन समीकरण आप लोगों को दे रखा है, क्या है, s बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। और आप लोग कह रहे हैं यदि इसका त्वरण शून्य हो तो त्वरण शून्य होने पर इसका जो वेग है वो वेग आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो आप लोग के पास में s इक्वल टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर, ये तो हो गया आप लोग के पास में विस्थापन। फिर क्या कर रहे हैं, a क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग आप लोगों को ज्ञात करना है, यहां तक क्लियर, वेग ज्ञात करेंगे। तो यदि मैं यहां देखो, यदि मैं ds अपॉन dt कर दूं तो क्या आ जाएगा, v आएगा कि नहीं आएगा। आपस में 3t स्क्वायर माइनस 6, ये 6 हो गए, यहाँ t की पावर कितनी 2 है तो गुणा हो जाएंगे, कितना हो गया 12t। अवकलन करना सबको आता ही है, आप लोग पढ़ के आए हो 11th क्लास में, मैथ में था आप लोग के। ये हो गया कितना हो जाएगा, ये +3, ये हो गया आप लोग के वेग मीटर पर सेकंड। चलो अपन आगे देखते हैं। ये जो स्थिति आप लोग की प्राप्त हो रही है ये वेग की प्राप्त हो रही है। अगला क्या पूछ रहा है, अपने को वेग पूछ रहा है। वेग पूछ रहा है तो हमें समय t का मान पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। समय t का मान अपने को पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, यहां से मान निकालेंगे। यहां से मान निकालेंगे तो देखना हम लोग इसका फिर से अवकलन कर देंगे, dv अपॉन dt बराबर a पर a, इसका फिर अवकलन कर देंगे तो कितना हो गया 3 दूनी 6t माइनस 12, ये चीज आप लोग के a प्राप्त हो गया। फिर क्या कर रहा है, a का मान कितना है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपन क्या कर लेंगे 6t इक्वल 12 बराबर 0, 6t बराबर 12 और t बराबर 2 सेकंड। बोलो आएगा कि नहीं, t बराबर 2 सेकंड का मान यदि अपन यहां रखेंगे तो वेग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मैं यहां मान रख रहा हूं v, ये हो गया 3, 2 है तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 2 प्लस 3, v बराबर ये 2 की पावर 2 होगी, कितना हो गया 4, तो ये हो गए 12, ये हो गया आप लोगों के पास में 24 और ये 3। क्या स्थिति बन गई, 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए, 15 माइनस 24 कितना हो गया 15 माइनस 24, कितना बचेगा आप लोगों के पास में, देखो v बराबर -9 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो वेग है ये किस में प्राप्त होता है, आप लोगों के माइनस में प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये आप लोगों के पास में 14 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एक ही वैल्यू दे रखी है। ये क्या कर रहा है, t बराबर 0 पर कण का वेग दे रखा है, ये t बराबर 0 होता है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग जो दे रखा है ऑलरेडी। तो इसमें आप लोगों की क्या स्थिति दे रखी है, इसमें एक अपने को समय अंतराल दे रखा है t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकंड तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली स्थिति होगी v बराबर u प्लस at, यही होता है। लेकिन t में क्या दे रखा है, अपने को समय अंतराल दे रखा है, तो समय अंतराल दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, कहां से 0 से लेके 2 तक, और ये हो गया आप लोग के पास में dt। क्लियर, v बराबर u प्लस a की वैल्यू कितनी है, रख दो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और ये हो गया आप लोगों के पास में dt 0 से लेके 2 तक। क्लियर, सीधा गुणा नहीं होगा कहीं आप लोग 80 कर दो 80 को अंदर गुणा कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। v इक्वल u प्लस, इसका समाकलन करो कितना होगा 3t की पावर 3 बटा 3 प्लस 2t स्क्वायर बटा 2 प्लस 2t, ये आप लोग की लिमिट दे रखी है 0 से लेके 2 सेकंड तक। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, जहां पे t है वहां पे 2 रख दो, 2 माइनस 0 करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, 0 माइनस करने पर यहाँ पे आप लोग सीधा मान रख रहे हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। u का मान दे रखा है 2 सेकंड, ये सॉरी 2 मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t की पावर, ये लो लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, ये हो गया v इक्वल 2 प्लस 2 को यहां गुणा अंदर रखेंगे, t की जगह मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस इसको अंदर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गए, कितने हो गए 4 और 4 8, 8 8 16, 16 और 2 18, तो ये हो गया 18 मीटर पर सेकंड।
तो इस प्रकार से आप लोगों की ये क्वेश्चन हल होता है। इसका आंसर आप लोगों की हो गया 18 मीटर पर सेकंड। चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। पास में है 15 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये 200 मीटर चलने के बाद में रुक जाती है। इसका मतलब वेग धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, अवमंदन ज्ञात करना है। मतलब मंदन जो मंदक होता है, त्वरण होता है, वो ज्ञात करना है। देखना यहाँ पे आप लोग के पास में दे रखा है, वेग दे रखा है उसका प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मैं इसको 5/18 से गुणा कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 18 को इससे काटेंगे आप लोग, इसको काटा तो आप लोग के 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। फिर अपने क्या है, v बराबर 0 जाएगा क्योंकि लास्ट में रुक जाती है। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड लिख दूं। आप लोग के पास में s दे रखा है 200 मीटर। देखो v u, ये u v और s ये तीनों चीजें दे रखी है। आप लोग को ए पूछ रहा है, इसका मतलब ऐसा कौन सा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण 2as। अवमंदन ज्ञात करना है तो ये -a होता है। क्लियर। तो मैं कहते हैं v की वैल्यू क्या है, 0 है। u का मान कितना दे रखा है आप लोग के, 20 दे रखा है। तो ये 20 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। -2a अपने को ज्ञात करना है। और s की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कहां है s की वैल्यू, ये रही 200 मीटर। तो ये कितना हो गया, मैं इसको इधर ले लूं तो प्लस का हो जाएगा 2 × a × 200 और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो गया 400। वर्क करेंगे तो आप लोग ये कितना हो गया 400, a बराबर 400 और a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में इसका आंसर प्राप्त होता है। ये हो गया आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 15। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो एकविमीय गति है, 1D जो है, इस 1D का 5वां पार्ट है जिसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स इसके बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मोस्टली आप लोग के एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में आते हैं, नेवी में बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के यहाँ प्रत्येक टाइप के जितने यहाँ टाइप बनती है उन सब टाइप से अपन ने क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोग एक बार इनको रिपीट करना और इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले अपने जो पीछे 4 वीडियो बने हुए हैं उन वीडियो को आप लोग देखोगे तभी ये चीज आप लोग के समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में ये पार्ट 5 जिसमें न्यूमेरिकल्स है वो क्लियर होता है। तो देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन। थैंक यू।